टीवी की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने कम समय में अपनी मेहनत, मुस्कान और अभिनय से सबके दिलों को छू लिया, वह थी वैशाली ठक्कर। उन्होंने छोटे पर्दे पर अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके दुखद अंत तक की। वैशाली ठक्कर का जन्म 15 जुलाई 1992 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उज्जैन भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। वैशाली ठक्कर का परिवार एक मध्यम वर्गीय व्यापारी परिवार था। पिता होम ठक्कर और माता अनीता ठक्कर ने उन्हें बचपन से ही जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी थी। वैशाली ठक्कर के एक भाई भी थे, उनका नाम था नीरज ठक्कर। बचपन से वैशाली बहुत ही होशियार, चंचल और खुश मिजाज स्वभाव की थी। वैशाली की पढ़ाई इंदौर में हुई। उन्होंने स्कूल और कॉलेज दोनों वहीं से पूरे किए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नाटकों और डांस में काफ़ी रुचि थी। कई स्कूल इवेंट्स में उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वैशाली का सपना था कि वह टीवी की दुनिया में आए और खुद को साबित करें। इसके लिए उन्होंने काफ़ी ऑडिशंस दिए। कोर्ट ने उसके इलाज की जिम्मेदारी हमारे हॉस्पिटल को दी। 2015 में उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करने का। ये रिश्ता क्या कहलाता में वैशाली ने संजना का किरदार निभाया, जिसे सब संजू के नाम से भी जानते हैं, संजना का किरदार। इस पॉपुलर शो में हिना खान, करण मेहरा जैसे बड़े एक्टर्स भी थे। संजना का किरदार छोटा ज़रूर था, लेकिन इसी किरदार से वैशाली को नई पहचान मिली और इसके सपनों की ओर नए दरवाजे खुले। पहले शो की सफलता के बाद वैशाली को लगातार नए ऑफ़र मिलने लगे। उन्होंने बहुत सारे शो में काम किया, जैसे ससुराल सिमर का, ये वादा रहा, सुपर सिस्टर्स, विश या अमृत सितारा जैसे बड़े बड़े शोज़ में काम किया। ससुराल सिमर का उनका सबसे बड़ा ब्रेक साबित हुआ, जहां उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। वैशाली के एक्टिंग में सिंप्लिसिटी और मासूमियत थी। उनकी मुस्कान और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने हर किरदार में नई ऊर्जा और सच्चाई भरी, जिससे वे जल्दी ही टीवी इंडस्ट्री की जाने पहचाने एक्टर बन गई। वैशाली बाहर से जितनी खुश दिखती थी, अंदर से वे कई संघर्षों से जूझ रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वे अपनी पर्सनल लाइफ में मानसिक तनाव और रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। आइए जानते हैं उसके बारे में। वैशाली के बॉयफ्रेंड थे राहुल, जिनसे उन्हें धोखा मिला। वैशाली अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करती है। ऑन 26 अप्रैल 2021 में इनका एंगेजमेंट होता है अभिनंदन सिंह ठाकुर के साथ, जो कि केन्या के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कुछ महीनों के बाद ये रिश्ता टूट जाता है। इसका कारण है राहुल अपनी वैशाली की तस्वीरें अभिनंदन को भेजते थे। एक बार वापस से वैशाली का रिश्ता जुड़ने लगा था, लेकिन राहुल ने अपनी गंदी चाल चली। वह उसे भी अपनी वैशाली की तस्वीरें भेजते थे, जिसके कारण वैशाली का ये रिश्ता भी टूट गया। राहुल वैशाली को बार बार हैरेसमेंट करते थे। राहुल और उनकी पत्नी वैशाली को परेशान करते थे। इन सब के बाद वैशाली बहुत परेशान हो चुकी थी। 15 अक्टूबर 2022 की सुबह सबको चौंकाने वाली खबर आई। वैशाली ठक्कर ने इंदौर स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। आइए जानते हैं उस सुसाइड नोट में लिखा क्या था। मैं छोड़कर जा रही हूँ, आई लव यू। पापा, माँ, मुझे माफ़ करना, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी। प्लीज़ राहुल और उनकी फैमिली को सज़ा दिलवाना। मुझे राहुल और दिशा ने 2.5 साल तक मेंटली टॉर्चर किया, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम।
मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं छोड़कर जा रही हूँ। वैशाली थककर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार, उनकी प्यारी मुस्कान और उनका जज्बा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वे हमेशा याद की जाएंगी एक मेहनती, सच्ची और दिल से अभिनय करने वाली कलाकार के रूप में।